नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2025 का ऑफिशियल तौर पे आंसर की आ चुका है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 78,000 रियल डाटा के आधार पे, यानी 78,000 बच्चों का जो रियल डाटा लिया गया है उसी के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जोन वाइज में बताने वाला हूँ कि कौन से जोन के लिए कितना सेफ इसको रहने वाला, हर कैटेगरी के लिए बताने वाला हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी के लिए बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रीशियन पोस्ट से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कई पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो उन सारी चीजों को आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जोन वाइज सेफ स्कोर की बात करेंगे और 100% बता रहा हूं कि इस बार की आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद से डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको पहले जानना जरूरी है कि जो भी इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाले, मैकेनिक वाले, आप लोग जो पोस्ट है 2 नंबर कैटेगरी 2 की 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21 और 22 इतनी सारी कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप लोग क्या है एलिजिबल है इलेक्ट्रीशियन वाले। ठीक, और बात कर लेते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है चेन्नई जोन में इलेक्ट्रीशियन की कितनी आई है 463, मुंबई के देख सकते हैं 415, भोपाल का 132, जम्मू एंड श्रीनगर के 112, अहमदाबाद का 112 देखेंगे, कोलकाता का 82, मात्र 82 वैकेंसी है आपको इलेक्ट्रीशियन की इस जोन में। बंगलोर का देख सकते हैं 74 है, सिकंदराबाद का 55 है, तिरुवनंतपुरम का 55 है, गोरखपुर का 53 देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से और भी आगे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रयागराज का देखेंगे तो 50 है, उसी तरीके से गुवाहाटी का 47 है, चंडीगढ़ का 44, इसी तरीके से सारे जोन का देखेंगे। यानी टोटल जो वैकेंसी है आरआरबी सारे जोनों को मिला के तो 1829 टोटल वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रैंक गुरुजी के ऑफिशियल डाटा पे चलेंगे और उसी पे हर एक जोन का, जितने भी आपके जोन है हर एक जोन का मैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि कितने बच्चे ने कितना स्कोर किया हुआ है, तो उस जोन की कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और उसी डाटा पे चलते हैं डायरेक्ट हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डिटेल एनालिसिस बाय रैंक गुरुजी का जो ऑफिशियल डाटा है टोटल 77,769 बच्चों का टोटल अभी तक का डाटा आया हुआ और इसी डाटा के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। एवरेज मार्क आपको 55 देखने को मिलेगा। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन सा जोन जो है, कौन सा शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा हार्ड अभी तक बना हुआ है। तो 9 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है सबसे ज़्यादा हार्ड है। सेकेंड नंबर पे 6 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट है और जो सबसे इजी शिफ्ट है आपको देख सकते हैं 9 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको बात करें नॉर्मली तौर पे तो आपका 10 से लेके 15 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है इस बार। पिछली बार वैकेंसी में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जैसे दीपक कुमार को आप जानते होंगे, उनका जो है 50 नंबर था और बढ़ के कितना हो गया था 93 हो गया था। तो इस तरीके से भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नॉर्मली आप 10 से 15 नंबर मान के चल सकते हैं, इतना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ सकता है। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बताने वाला हूं इसमें मैं राय स्कोर की बात करूंगा, एक्चुअल में कितना राय स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले जोन की बात करूंगा तो वो है आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी अहमदाबाद में इलेक्ट्रीशियन की बात मैं करने वाला हूं। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है आरआरबी जो अहमदाबाद है वो कितनी, यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद की टोटल वैकेंसी कितनी है 112, यानी आरआरबी अहमदाबाद में इलेक्ट्रीशियन की टोटल 112 वैकेंसी है। और आपको 112 कहाँ मिल जाएंगे, 70 से ऊपर लाने वाले संख्या 186 है। यानी कि यदि आप आरआरबी अहमदाबाद में और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपको 73 प्लस माइनस 2 मान के चलेगा। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आरआरबी अहमदाबाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बिल्कुल अभी तक के डाटा के हिसाब से आरआरबी अहमदाबाद में 73 प्लस माइनस 2 मान के चलेंगे, इतना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं आरआरबी अजमेर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो अजमेर में जो टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की वो 22 पोस्ट की है और यहाँ पे देखेंगे 75 से ऊपर लाने वाली संख्या कितनी हो गई है 36 हो गई है। यानी आरआरबी अजमेर में 78 प्लस माइनस 2 मान के चलेंगे। अगर आरआरबी अजमेर में 78 प्लस माइनस 2 आपका है तभी आप बिल्कुल सेफ स्कोर में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतने नंबर आपका सिलेक्शन अजमेर में हो जाएगा। अगला जोन है आरआरबी बंगलोर। आरआरबी बंगलोर में इलेक्ट्रीशियन की जो टोटल वैकेंसी है वो है 74 वैकेंसी है और यहाँ पे देखेंगे 99 जो बच्चे हैं वो 70 से ऊपर स्कोर ला दिए हैं। यानी कि इस जोन में यदि आपके 74 नंबर आ जाते हैं, 74 प्लस माइनस 2 मान के चलेंगे, तो निश्चित तौर पे बंगलोर जोन में आपका 74 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। आरआरबी बंगलोर के बिल्कुल सेफ स्कोर इतना रहने वाला है। आरआरबी भोपाल और आरआरबी भोपाल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 132 टोटल वैकेंसी है
और 132 बच्चे आपको यहाँ पर देखेंगे आरआरबी भोपाल की इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है। 164 बच्चे आपको मिल गए हैं जो 80 से ऊपर स्कोर लेके आए हैं, यानी कि आरआरबी भोपाल बिल्कुल डेंजर जोन में जा रहा है। और यहाँ पे आपके 82 नंबर है ±2, तभी आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन होता है। आरआरबी भोपाल में काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया हुआ है, यानी 82 ±2 मान के चलेंगे आरआरबी भोपाल का। जो है आरआरबी भुवनेश्वर की टोटल 9 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, तो 9 बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे 70 से 75 के आसपास, यानी कि 75 ±2 मान के चलेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का, इतने नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी बिलासपुर। और आरआरबी बिलासपुर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो टोटल वैकेंसी है वो है 32, और आपको 32 बच्चे 75 से ऊपर ही देखने को मिल गए, यानी कि यहाँ पे 78 ±2 मान के चलिएगा आरआरबी बिलासपुर की। ठीक है, 78 ±2 रहेगा तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी बिलासपुर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। आरआरबी चंडीगढ़, और आरआरबी चंडीगढ़ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 44 वैकेंसी है, और 44 वैकेंसी आपको कहाँ मिल जाएगा, तो 80 से ऊपर 30 है और 75 से ऊपर 70 बच्चे आपको दिख जाएंगे, यानी कि इस जोन में चंडीगढ़ में आपके 80 ±2 मान के चलिएगा, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा आरआरबी चंडीगढ़ में। इतना नंबर रहेगा तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में रहेंगे, कोई भी अभी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ने आरआरबी चेन्नई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी आरआरबी चेन्नई में 463 टोटल वैकेंसी थी, और 463 बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिएगा 80 से ऊपर आपको 345 बच्चे मिल चुके हैं, और 75 से ऊपर 839 बच्चे, यानी कि आरआरबी चेन्नई की जो इस बार की एक्चुअल में जो कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है 78 ±2। यदि आपकी इतना नंबर रहेगा 78 ±2, तभी आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा आरआरबी चेन्नई जोन में। ये भी आरआरबी गोरखपुर, और आरआरबी गोरखपुर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 53 वैकेंसी है, और यहाँ की कट ऑफ और भी ज़्यादा जाने वाली है। अब 85 से ऊपर 22 बच्चे मिल गए हैं, और 80 से ऊपर 93 बच्चे मिल गए हैं, यानी कि आरआरबी गोरखपुर में यदि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सिलेक्शन हो जाए तो आपको कम से कम 84 ±2 मान के चलेगा। सबसे डेंजर जोन, भोपाल से भी ज़्यादा डेंजर जोन कौन सा है, आरआरबी गोरखपुर है, या 84 ±2 मान के चलना होगा आपको। जो है आरआरबी गुवाहाटी, और आरआरबी गुवाहाटी में इलेक्ट्रीशियन की 47 वैकेंसी है, और 75 से ऊपर 50 बच्चे अभी ला दिए हैं, यानी कि 78। आरआरबी गुवाहाटी में 78 ±2 मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो जोन है आरआरबी श्रीनगर है, यहाँ पे 112 टोटल वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, और 80 से ऊपर 250 बच्चे ला चुके हैं, यानी कि इस जोन में अगर 82 ±2 मान कर रखेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। या आरआरबी कोलकाता, और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे टोटल 82 वैकेंसी है, और ये डेंजर हमेशा खतरनाक रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 80 से ऊपर 179 बच्चे ला चुके हैं, और 85 से ऊपर 41 बच्चे हैं, यानी कि इस जोन में अगर 83 ±2 मान के चलेंगे, अगर इतना नंबर है तो निश्चित तौर पर कोलकाता में सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी डेंजर जोन है, 83 ±2 मान के रहिएगा। मालदा में 16 वैकेंसी है, और 16 बच्चे आपको 80 से ऊपर अभी मिल गए हैं, यानी कि आरआरबी मालदा में 82 ±2 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जोन है आरआरबी मुंबई, जोन है आरआरबी मुंबई इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी ठीक ठाक थी, 415 टोटल वैकेंसी थी, और 400 बच्चे 477 80 से ऊपर अभी मिल गए हैं, यानी कि मुंबई में अगर आपका 83 ±2 स्कोर है तभी आप अपने आप को सेफ मान के चलेंगे कि आपका इतने नंबर पर इलेक्ट्रीशियन में मुंबई में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 83 ±2 मुंबई के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। प्रयागराज है, और प्रयागराज में इलेक्ट्रीशियन की 50 वैकेंसी थी, और 50 बच्चे आपको यहाँ पे 75 से ऊपर मिल गए हैं, 65 बच्चे हो गए, यानी कि इस जोन में आपकी कट ऑफ प्रयागराज में 79 ±2 यानी 80 मान के चलिए, 80 ±2 मान के चलेंगे, 80 नंबर के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है आरआरबी प्रयागराज की इलेक्ट्रीशियन की। यहाँ पे 17 वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, और 17 बच्चे आपको 80 से ऊपर मिल गए हैं, यानी कि इस जोन की कट ऑफ जो जाने वाली है 83 ±2। ये भी एक डेंजर जोन है, 83 ±2 रहेगा आराची में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 55 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, और 55 बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे 70 के आसपास, यानी कि सिकंदराबाद की जो कट ऑफ जाने वाली है 72 ±2 जाएगी। अगर आरआरबी सिकंदराबाद में बिल्कुल एक सेफ जोन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तो 72 ±2 आ जाएगा, तो सिकंदराबाद में निश्चित तौर पर आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आप डाटा के हिसाब से भी एक बार देख सकते हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी, यहाँ पे 40 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, और 40 बच्चे यहाँ पे देखेंगे 80 से ऊपर अभी पहुँच गया है 60 बच्चों का स्कोर, यानी इस जोन में अगर आपके 84, सबसे डेंजर जोन मुझे यही लगा 84 ±2, गोरखपुर और सिलीगुड़ी ये दो डेंजर जोन है इलेक्ट्रीशियन की, सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहीं पे जाने वाली सिलीगुड़ी की 84 ±2 मान के चलिएगा। तिरुवनंतपुरम का, और यहाँ पे 54 टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, और इसके आधार पर अगर हम बात कर लेते हो तो इसकी कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम जाती हुई नजर आ रही है, यानी 75 के आसपास 80 बच्चे मिल गए हैं, यानी इस जोन की जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है 78 ±2, यानी तिरुवनंतपुरम में अगर 78 ±2 के आते हैं तो निश्चित तौर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और देखिए जो भी मैंने कट ऑफ बताई जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताइए,
ओबीसी वाले इसमें से अपना 2 नंबर कम कर लीजिएगा। एससी वाले जितने भी हैं आप इसमें से जनरल कैटेगरी में से 5 नंबर कम कर लीजिएगा। एसटी वाले जो हैं आप लोग जनरल कैटेगरी से 7 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आप भी 2 नंबर कम करिएगा, इतने नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस वाले। हर जोन की बहुत ही ज़्यादा आप जनरल से कट ऑफ कम नहीं जाते अदर कैटेगरी में, तो 2-2, 3-3, 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा, इतना ही कट ऑफ जाए। जनरल की जो मैं एक्चुअल डाटा के हिसाब से आपको बता दिया हूँ। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले दूसरे अदर को भी भेजिएगा। और कौन से जोन से आपने फॉर्म डाला है और कितना नंबर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आया ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और अगला किस पे वीडियो चाहते हैं, कौन से ट्रेड वाले, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और कितना नंबर आपका भी आया है कौन से जोन में, ये जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।